हेलो एवरीवन और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं एसएससी की, तो आप सभी को मालूम होगा कि इसकी एक न्यू वैकेंसी आ चुकी है, जो कि लगभग 11,000 प्लस पोस्ट की है। आज तक इससे पहले शायद कोई इतनी बड़ी वैकेंसी आई थी। अगर आप सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हैं एसएससी के लिए, तो आपके लिए वैकेंसी किसी वरदान से कम नहीं है। तो कैसे आप इसकी प्रिपरेशन करें और कैसे आप कम समय में, और जहाँ तक मैं बात करूँ फ्री सोर्स में या फिर बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पे, कैसे आप तैयारी कर सकते हैं इसकी, इस चीज़ों को लेकर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं हम लोग सिलेबस के बारे में। हाल ही में सिलेबस में चेंजिंग किया गया, आप सभी को मालूम होगा कि एसएससी एक वंडर बन गया है। एसएससी हर एक चीज़ों का सिलेबस चेंज कर रहा है, वैसे ही एमटीएस का भी सिलेबस को चेंज कर दिया गया है। और जिसमें आपका जो मैथ का पोर्शन है वो लगभग 20 क्वेश्चन रहेगा। जो भी क्वेश्चन है सभी 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन है, और मैथ का जो क्वेश्चन है वो 20 क्वेश्चन आएंगे। रीजनिंग का क्वेश्चन 20 क्वेश्चन आएगा, और इसमें ना 2 सेक्शन में बांट दिया है। सेक्शन 1 में मैथ है, मैथ और रीजनिंग 20-20 क्वेश्चन, और सेक्शन 2 में हमारा इंग्लिश और जीके जैसे, जो कि 25-25 क्वेश्चन की। ठीक है, तो थोड़ा सा मैथ और रीजनिंग का वेटेज जो है कम किया गया है, बट इससे लेकर ना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो कैसे आप तैयारी करेंगे और कैसे कम सोर्स में आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं मैथ के बारे में। अगर आप बिगिनर हैं, ठीक है, और अगर आप शुरुआत कर रहे हैं अभी स्टार्टिंग में, तो अभी आपके पास टाइम है, कुछ मंथ तो टाइम है आपके पास। एसएससी लगभग 2-3 मंथ तो टाइम है आपके पास। तो आप चाहें तो कोई एक पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं किसी भी टीचर का। अगर आप नहीं ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप सिंपली क्या कीजिए कि जो भी पिनाकल की एक बुक आती है, आप सभी जानते होंगे पिनाकल की एक बुक आती है, टीसीएस की जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो आप लगाना स्टार्ट कर दें। इससे क्या होगा कि आपकी जो रिवीजन है वो अच्छे से हो जाएगी। और साथ ही साथ अगर आप कम समय में तैयारी कर रहे हैं, तो उससे आप लगभग 2 से 3 बार रिवीजन कर ले, सफिशियंट रहेगा आपके लिए। क्योंकि एमटीएस में ज़्यादा क्वेश्चंस हार्ड नहीं होते हैं, बहुत ही बिगिनर लेवल क्वेश्चन होते हैं। तो आपको ज़्यादा दिक्कत सॉल्व करने में नहीं आएगा, और आप उससे आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो सिंपल सा क्या करना है मैथ में आपको ये करना है कि आप चाहें तो पिनेकल जो टीसीएस की बुक आती है वो आप रिविजन करना उसे स्टार्ट कर दें। ठीक है, या फिर अगर उस राकेश चाहो तो भी मैथ की बुक है, तो उससे भी रिविजन स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एमटीएस में जो भी मैथ आता है, जहाँ तक मैंने पिछली बार अटेम्प्ट किया हुआ है एमटीएस का, और मैंने ठीक है स्कोर किया था, लगभग 91 स्कोर था मेरा। तो जहाँ तक मुझे लगा कि आपको ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, पहला ये, और दूसरा ये कि ज़्यादा आपको एडवांस मैथ पे फोकस नहीं करना है। लोगों का एडवांस मैथ वीक होता है, मेरा भी वीक था। हालांकि अभी भी थोड़ा उतना इम्प्रूव नहीं हुआ है, बट वीक था मेरा पहले। तो आपको एडवांस में अगर नहीं आता है, तो सिंपल आप फार्मूला रट लें। ज़्यादा आपको उसमें डेप्थ में नहीं जाना है, एडवांस में नहीं आता है, तो सिंपली आप क्या करें कि आप फार्मूला रट लें। जो भी फार्मूला होता है मेंसुरेशन का, ज्योमेट्री का, ट्रिग्नोमेट्री का, अलजेब्रा का, ये सारी चीज़ों को रट लें अच्छे से, और 1-2 बार क्वेश्चन देख के चले जाएँ, कोई इशू नहीं आएगा। दूसरा ये, अरिथमेटिक से क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन अरिथमेटिक से आते हैं, तो आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा सकते हैं, या फिर आप चाहें तो राकेश यादव जो भी बुक है स्टार्ट कर दें रिवीजन, और नॉर्मल लेवल क्वेश्चन स्टार्ट कर दें, आसानी से स्कोर कर पाएंगे। कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है, तो अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। बात करते हैं रीजनिंग के बारे में। तो रीजनिंग में जो है, रीजनिंग में बेसिकली कुछ खास तो नहीं होता, आप सभी को मालूम होगा। बट रीजनिंग कुछ चैप्टर हैं जो आपको ध्यान देना होगा। जैसे कि मैं बात करूँ, तो क्लॉक क्लॉक कैलेंडर, कोडिंग डिकोडिंग, तो ये चीज़ों को ना आप रिवीजन करते जाए। ठीक है, और साथ ही साथ डेली, अगर नहीं भी तो डेली 20 क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग के जरूर लगाएं। क्योंकि देखिए, क्वेश्चन 20 क्वेश्चन आएगा, उसमें से 3 से 4 क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग के रहेंगे। नॉर्मल क्वेश्चन सभी लोग बना लेता है, रीजनिंग में ना सभी लोग अटेम्प्ट कर लेता है, लेकिन फंसता कहाँ है आदमी, कोडिंग डिकोडिंग फंसता है। तो ज़्यादा नहीं, आप प्रीवियस ईयर के जितने भी कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन आए हुए हैं, वो सभी क्वेश्चन को आप डेली 20-20 करना स्टार्ट कर दें, आपकी जो कोडिंग डिकोडिंग है वो सुधर जाएगी। ठीक है, तो सिंपली क्या करना है, पहले आप जाइए अच्छे से एमटीएस का जो सिलेबस है उसे देखिए, कौन कौन सा चैप्टर पूछ रहा है उसे देखिए। ठीक है, और उसके बाद जो भी आपकी क्वेश्चन वीक है, जो भी पोर्शन आपकी वीक चल रही है, उसका आप वीडियो देख लीजिए यूट्यूब पे। नेम टाइप कीजिए, सर्च कीजिए, पूरा वीडियो आ जाएगा। कोई भी एक वीडियो उठाइए और उसे अच्छे से रीड कर लीजिए और नोट्स बना लीजिए। क्लॉक कैलेंडर ये कुछ टॉपिक है जिसमें कुछ फॉर्मूला होता है, तो इससे आप अच्छे से देख लीजिए। बाकी सीटिंग अरेंजमेंट, अरिथमेटिकल ऑपरेशन, ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस पर निर्भर करती है, तो ये चीज़ आप ध्यान रख सकते हैं। और हाँ, डेली 20 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग की जरूर लगाएं। ठीक है, तो देखिए, अगर आप मैथ और रीजनिंग की आपने तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें सबसे जो मेन पार्ट होता है वो होता है हमारा कैलकुलेशन का। देखिए, आपको मैथ आ रही होती है, मैंने भी एग्जाम दिया था, मैं सीजल का एग्जाम दिया। सारी चीज़ में एक इशू आता है, वो आता है कि क्वेश्चन आपको आती है, ठीक है, बट कैलकुलेशन ज़्यादा होता है और टाइम नहीं मिल पाती। इससे क्या होता है ना कि
चूँकि कैलकुलेशन आप जल्दी से कर नहीं पाते हैं तो क्वेश्चन छूट जाती है, ठीक है? तो आपको क्या करना है, आपने कैलकुलेशन पे फोकस करना है। कैलकुलेशन पे फोकस करना है ताकि कैलकुलेशन इम्प्रूव हो सके और जो भी मैथ सॉल्व करने को हो वो आप जल्दी सॉल्व कर सकें। इसके लिए क्या कर सकते हैं आप? तो कुछ टिप्स मैं दे सकता हूँ। पहला ये कि 1 से लेके 50 तक जितने भी स्क्वायर और क्यूब रूट है उसे रट लें। अब देखिए रटना एक बहुत ही डिफ़िकल्ट काम है। मुझे ही मालूम है, मैंने भी खुद रटा हुआ था। फर्स्ट टाइम बहुत दिक्कत होता है। तो आप रटिए नहीं, आप डेली ना लिखना स्टार्ट कर दीजिए। 1 से लेके 50 तक डेली क्यूब लिख दिया, डेली स्क्वायर रूट लिख दिया। इससे क्या होगा ना कि डेली अगर लिखते जाएँगे ना तो 1 मंथ में आपको वो दिमाग में ना ऑटोमेटिक फिट हो जाएगा कि अच्छा ये होता है, ये होता है, ये होता है। तो सिंपल क्या करना है कि 1 से लेके 50 तक स्क्वायर रूट, क्यूब रूट को आपको लिख देना है। डेली कॉपी पे लीजिए और उसे लिखते चले जाइए। कोई इश्यू नहीं आएगा और आपको जो स्क्वायर रूट और क्यूब रूट होगी वो सुधर जाएगी। साथ ही साथ 1 से लेके 30 तक टेबल ज़रूर याद कीजिए। टेबल आगे चल के बहुत फ़ायदा करता है। तो टेबल, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट ज़रूर याद कीजिए और साथ ही साथ कुछ ना कुछ कैलकुलेशन डेली कीजिए। डेली 10 से 15 मिनट डेली कैलकुलेशन कीजिए ताकि आपकी जो स्पीड है वो इम्प्रूव हो सके, ठीक है? मैथ्स रीजनिंग में आई होप कि ये चीज़ अगर फॉलो कर लेते हैं तो ज़्यादा आपको इश्यू नहीं आएगा। 40 क्वेश्चन में से एटलीस्ट आप 35 तो बना कर ही आएँगे, ठीक है? ये जो मैं चीज़ मैंने बताया आपको। नेक्स्ट हमारा जो है वो सेकंड सेक्शन हमारा पूछता क्या है, इंग्लिश पूछता है और पूछता है हमारा जीके जीएस। अब यहाँ पे पेज फँसता है। तो क्यों पेज फँसता है? क्योंकि इसमें अनसर्टेनिटी ज़्यादा होती है। आपको भी मालूम है कि इंग्लिश और जीके जीएस में अनसर्टेनिटी ज़्यादा है और सिलेबस भी ज़्यादा है। मैथ भले ही आपको फर्स्ट लगता हो बट सिलेबस ओवरऑल देखा जाए इन दोनों सब्जेक्टों में ज़्यादा है। अब देखिए इंग्लिश की मैं बात करूँ, इंग्लिश ज़्यादा हार्ड बिल्कुल नहीं होता है। एमटीएस से मैंने दिया हुआ है, मैंने ऑलरेडी 25 में मैंने आई थिंक 23-24 अटेम्प्ट किया था और 100% मैं सही था। तो इंग्लिश ज़्यादा टफ नहीं होता है। सिंपली क्या करना है आपको, नीतू मैम का बुक, आई होप कि मुझे लगता है कि सारे जो भी टॉपर्स हैं या फिर जितने भी लोग हैं, सारे लोग यही सलाह देते हैं कि नीतू मैम का जो बुक है हमारा वॉल्यूम 1 जो आता है, उससे आप अच्छे से जितना बार रिवीजन कर सकते हैं उतना बार रिवीजन कर लीजिए। साथ ही साथ उसमें जो भी OWS दिया है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिया है, साइनोनिम दिया है, एंटोनिम दिया है, जितनी भी चीज़ें दी हुई हैं, ईडीएफ फ्रेजेस दिया है, उससे आप जितनी टाइम रिवीजन कर सकते हैं उतनी टाइम रिवीजन कर लीजिए। इससे फ़ायदा ये होगा कि इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है ना जो कि आपको सॉल्व नहीं करना होता है, वो आपको याद करनी होती है, ठीक है? और याद तब होगा जितनी बार चीज़ों आपके आँख के सामने से चीज़ें गुजरेंगी ना उतना ज़्यादा आपके माइंड में जो है वो चीज़ें वो स्टोर होती चली जाएंगी। तो सिंपल आपको क्या करना है कि नीतू मैम का बुक लीजिए, जितनी बार पढ़ सकते हैं पढ़ते जाइए। डेली 4 पन्ना 5 पन्ना का रूटीन बना लीजिए। बस पढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए। डेली 4 पन्ना पढ़ रहे हैं, 5 पन्ना पढ़ रहे हैं, जितनी बार रिवीजन कर सकते हैं कर रहे हैं और साथ ही साथ अगर आपको एक्स्ट्रा टाइम बच जा रहा हो तो टीसीएस का चाहें तो बुक ले सकते हैं। पिनेकल की बुक जो कि टीसीएस की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होती है, उससे आप चाहें तो सेट लगा सकते हैं। उससे फ़ायदा हो जाएगा कि जितना प्रीवियस ईयर है वो बन जाएगा या फिर टीसीएस या फिर एफबी पब्लिकेशन की बुक आती है, वो भी चाहें तो आप ले सकते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ है, इंग्लिश मैंने बता दिया। इंग्लिश में क्या मैंने बताया कि नीतू मैम का बुक पढ़ लीजिए, ठीक है? जितनी वो रिवीजन कर सकते रिवीजन कीजिए। कुछ लोग ब्लैक बुक की सलाह देते हैं, तो देखिए ब्लैक बुक ना बहुत बड़ा बुक है। अगर मैंने खुद पढ़ा हुआ है, ब्लैक बुक जो होता है उसमें लगभग नहीं भी तो 400 प्लस पन्ना तो है। आई थिंक 200 या 400 प्लस, थोड़ा-सा मिसमैच हो रहा है। तो अच्छा खासा पन्ना है ब्लैक बुक में और उतना मीनिंग रटना इज़ नॉट पॉसिबल। एक एक एवरेज स्टूडेंट के लिए पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल तभी है जब आप डेली रिवीजन कर रहे हैं। शायद ही मैंने ब्लैक बुक पढ़ा है, बट ब्लैक बुक मुझे 90% जो मीनिंग लिखा हुआ है मुझे याद है। याद ऐसे नहीं, मैंने याद किया हुआ है, क्योंकि आप जब नीतू मैम की बुक पढ़ेंगे, कहीं न कहीं से कुछ ना कुछ पढ़ते चले जाएँगे ना, तो वो चीज़ें स्टोर होती जाएँगी। डायरेक्ट आप ब्लैक बुक लेके बैठेंगे, तो वो बहुत बड़ा इश्यू बन जाएगा। आप डेली नहीं पढ़ पाएँगे उतना कुछ, उतना याद नहीं कर पाएँगे। उससे बहुत टाइम लग जाएगा। चाहें तो अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हैं, तो आप कीजिए, कोई इश्यू नहीं है। बट अगर आप एवरेज स्टूडेंट हैं, तो आप नीतू मैम का बुक पढ़िए, साथ ही साथ जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया है ना, उससे लगाते चले जाइए। प्रीवियस से लगा सकते हैं आप एबली एप्लीकेशन से या फिर आप लगा सकते हैं हमारा पिनेकल की बुक से। लास्ट हमारा है जीएस का टॉपिक। जीएस में सिंपल क्या कीजिए, लुसेंट उठाइए, पढ़ डालिए, ठीक है? आजकल एसएससी के एग्ज़ाम में साइंस का पोर्शन ज़्यादा आने लगा है, तो आप लुसेंट में जितना भी चीज़ दिया है रट डालिए। सिंपल है, कोई भी ज़्यादा माथापच्ची लगाने की ज़रूरत नहीं है। लुसेंट जो है वन लाइनर क्वेश्चन है, आसानी से याद कर सकते हैं। इश्यू अगर आ रहा है तो किसी भी टीचर का पीडीएफ उठा लीजिए, पढ़ डालिए, ठीक है? कोई इश्यू नहीं आएगा और साथ ही साथ जितना भी प्रीवियस क्वेश्चन है उससे भी देख सकते हैं, बट वो उतना वैल्यूएबल नहीं होता है।
या तो आप क्या कीजिए, लूसेंट उठाइए, रट डालिए, या फिर क्राउन अगर आप नहीं पढ़ पाते हैं, अगर आप फैक्ट याद नहीं कर पाते हैं, तो क्राउन की एक बुक आती है, क्राउन पब्लिकेशन की, उसका बुक आप रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें थी। और उसके बाद करंट अफेयर की बात करूँ तो स्पीडी इज़ मोर देन इनफ फॉर यू। स्पीडी में उससे ज़्यादा कुछ नहीं आने वाला है, स्पीडी उठाइए, पढ़ डालिए। तो जीएस के लिए सिंपल है, लूसेंट पढ़ डालिए, या फिर क्राउन की पब्लिकेशन की बुक, या फिर आप चाहें तो स्पीडी की बुक करंट अफेयर के लिए पढ़ लीजिए। ये चीज़ें थी, अगर आप इसे फॉलो करते हैं तो आई होप कि 90 क्वेश्चन में से एटलीस्ट आप 70 to 80% जो क्वेश्चन है वो आप आसानी से अटेम्प्ट कर पाएंगे। और जहाँ तक मुझे लगता है कि कट ऑफ इस बार उतनी ज़्यादा हाई नहीं जाएगी, तो आपका सिलेक्शन भी आसानी से हो सकता है। तो ये मौका है, इससे आप नहीं खोइए। इतने ज़्यादा वैकेंसी शायद ही कभी आती है। पिछले साल आई थिंक 4000 प्लस वैकेंसी थी। इस साल 11 और 12,000 वैकेंसी है, तो इसे चूकना नहीं है। तैयारी से स्टार्ट कीजिए और जो चीज़ें मैंने बताया हुआ है उसे फॉलो कीजिए। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर बहुत सी चीज़ें देखने को मिलेंगी। आगे इन फ्यूचर में मैं बहुत सी चीज़ें लेकर आने वाला हूँ। तो बने रहिए, और जो भी सुझाव हो उसे कमेंट कर दीजिए। थैंक यू।